लेक्चर 38। पेज 1। लोकसभा का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर बांट दिया जाता है। राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाता है, जिसमें विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है और यह खुला मतदान होता है 2003 से। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 50% जोड़ 1 का वोट प्राप्त करना, कुल वैध मत प्राप्त करना आवश्यक है। राज्यसभा में चुनाव का एक कोटा होता है, अतः इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे बिहार का सीट फ्रेक 243 5 जोड़ 1 फ्रेक 243 6 जोड़ 1 = 40.3 + 1 = 41। अतः बिहार में राज्यसभा की एक सीट पाने के लिए 41 विधायकों की आवश्यकता होगी। पेज 2। नोट - लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार को जमानत राशि जमा करनी होती है, जिसमें जनरल कैटेगरी 25,000 रुपये और SC/ST कैटेगरी 12,500 रुपये। लोकसभा में आरक्षण आर्टिकल 330। लोकसभा में SC और ST के लिए क्रमशः 84 सीट और 47 सीट आरक्षित हैं। यह आरक्षण शुरू में 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन इसे 10-10 साल करके आगे बढ़ाया गया। आर्टिकल 334। 104 अधिनियम 2019 से आरक्षण को 2030 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। आर्टिकल 330A। लोकसभा में महिला आरक्षण 10 वर्ष के लिए। आर्टिकल 331। आंग्ल भारतीय आरक्षण लोकसभा में। आर्टिकल 332। ST/SC आरक्षण विधानसभा में। आर्टिकल 333। आंग्ल भारतीय आरक्षण विधानसभा में। पेज 3। आर्टिकल 334। आरक्षण 10 वर्ष के लिए। महिला आरक्षण। महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330A में किया गया है, जो कि लोकसभा के कुल सीटों का फ्रेक 13 है, लेकिन वर्तमान में ये लागू नहीं है। ये परिसीमन के बाद लागू होगा। आर्टिकल 84। सांसदों की योग्यता डायग्राम का विवरण। इस हिस्से में आर्टिकल 84 के तहत सांसदों की योग्यताओं का वर्गीकरण लोकसभा और राज्यसभा के 2 अलग-अलग प्रवाहों फ्लो में किया गया है, और अंत में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 RPA के तहत दोनों सदनों के लिए समान रूप से लागू होने वाली अतिरिक्त शर्तों को आपस में जोड़कर दर्शाया गया है। लोकसभा: एक भारत का नागरिक हो, 2 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 3 लाभ के पद पर न हो। राज्यसभा: एक भारत का नागरिक हो, 2 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 3 लाभ के पद पर न हो। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 RPA उपरोक्त दोनों श्रेणियों से जुड़े हुए सामान्य बिंदु: पागल दिवालिया न हो, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वोटर के रूप में पंजीकृत हो, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा पर सजा की अवधि से अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। पेज 4। जमानत राशि का प्रावधान। संसद के सदस्यों की निरर्हता आर्टिकल 102। निरर्हता का आधार है: 1 पागल या दिवालिया न हो, 2 सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो, 3 भारत की नागरिकता ना त्यागी हो, 4 संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य न हो, 5 दल बदल का दोषी न हो। आर्टिकल 103। संसद के सदस्यों की निरर्हता का निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। राष्ट्रपति दल बदल की अयोग्यता का निर्धारण नहीं करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के सदस्यों की शपथ आर्टिकल 99। संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाता है। पेज 5। इसकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा में जिस व्यक्ति को सबसे पहले शपथ दिलाते हैं और वो व्यक्ति बाकी लोगों को शपथ दिलाता है, उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं।